अखाड़ा में आज सबसे पहले बात देश के दुश्मन इन दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और पिछले 15 दिन में 18 आतंकी मारे गए हैं। पिछले 24 घंटों में ही 6 आतंकी ढेर हुए हैं। जम्मू कश्मीर में अब से बातचीत का नया सिलसिला भी शुरू हुआ है और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है आतंकी और बौखला गए हैं, लेकिन सुरक्षा बल दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बल की ये बड़ी सफलता जो है वो सामने दिख रही है। 15 दिन में 18 आतंकी ढेर, पिछले 24 घंटों में ही 6 को मार गिराया, 2 को अभी घेर रखा है, ये खबर आ रही है। अगर इस साल की बात की जाए तो अब तक 71 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में ही अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ के दौरान 6 आतंकी ढेर किए गए हैं। कुलगाम में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के हाथों 2 आतंकी मारे गए, जबकि पुलवामा में भी जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। वहीं राजौरी में हुई मुठभेड़ में भी 2 आतंकी मारे गए हैं। इस दौरान 2 जवान भी शहीद हुए। इस साल अब तक 71 आतंकी मारे जा चुके हैं और जैसे ही ये हरकत में आए और इनको लगा कि ये सिविलियंस को टारगेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वहां पर जब ड्यूटी ऑफ ड्यूटी है, पीठ पीछे वार कर भाग सकते हैं, तो इनको घेर कर इनको मारा जा रहा है। जैसे कि पेस्ट कंट्रोल होता है वैसे ही इन दहशतगर्दों को चुन चुन के हमारे सुरक्षा बल जो हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग कोनों में ढूंढ कर, वहाँ पकड़ कर, घेर कर उन्हें मार रहे हैं। और सही बात यह है कि पाकिस्तान के द्वारा थमाई गई बंदूकें, उनकी जो गोलियां हैं वो अब मासूमों की जान यहाँ भारत में नहीं लेंगी और ये कतई भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप बोल दिल्ली से जुड़ रहे हैं और मेजर लेफ्टिनेंट जनरल के सिन्हा हमारे साथ है। जनरल के सिन्हा नमस्ते। लेकिन पहले मैं संदीप बोल और रिफत अब्दुल्ला से जानना चाहूँगा। रिफत, बहुत सारे जो इनकाउंटर्स हुए हैं सुरक्षा बलों को पिछले 24 घंटे में ही जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में काफ़ी सफलताएं मिली हैं। हाँ, हमारे 2 जवान शहीद हुए, लेकिन जो टेररिस्ट वहां पर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पीस के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, शांति के वातावरण को खराब करने की, दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको घेर कर चुन चुन के मारा जा रहा है। देखिए आनंद, जिस तरीके से आपने कहा 71 जो मिलिटेंट हैं वो मारे जा चुके हैं एक साल में अभी तक, यानी कि 1 जनवरी से लेकर आज के दिन तक 71 मिलिटेंट मारे गए हैं अलग अलग एनकाउंटर्स में। और हमने देखा कि पिछले 15 दिनों में 18 मिलिटेंट मारे गए हैं और उसमें कुछ टॉप कमांडर भी शामिल हैं। आपको मालूम है कि कुछ पुलिस वालों की किलिंग्स हुई थी, उसमें एक इंस्पेक्टर भी था जो CID में काम कर रहा था। और जब ये चीजें हुई उसके बाद सुरक्षा बलों ने कॉर्डन सर्च ऑपरेशन का सिलसिला फिर से तेज कर दिया, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत हद तक ऑपरेशंस को रोक दिया गया था। लेकिन हमने देखा पिछले 15 दिनों में बहुत तेजी के साथ ऑपरेशंस किए गए और आज जो है एक एनकाउंटर शुरू हुआ था कुलगाम में। हालांकि वहां इंफॉर्मेशन मिल रही है कि शायद मिलिटेंट रात के अंधेरे का फायदा लेकर भाग निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन ऑपरेशन अभी भी समझा जा सकता है कि सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन 18 मिलिटेंट जो हैं वो पिछले 15 दिन में मारे गए, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस अब कितनी तेजी से चल रहे हैं। आर्मी, CRPF और पुलिस जॉइंट ऑपरेशंस कर रही है और जो टॉप कमांडर्स थे उनको मारा गया। और सबसे ओल्डेस्ट मिलिटेंट जो सोपोर में था, मेहराजुद्दीन, उसको भी मार दिया गया। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि इस साल 71 मिलिटेंट अभी तक मारे जा चुके हैं, लेकिन कोविड की वजह से काफी देर तक हमने देखा कि हॉल्ट पे रखा गया था ऑपरेशंस को, लेकिन फिर से अब तेजी लाएगी जब पुलिस वालों की किलिंग्स हुई या सिविलियन की किलिंग्स हुई। जी रिफत, अभी संदीप बोल भी हमारे साथ हैं, मेजर जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ है। संदीप बोल, सबसे बड़ी बात यह है कि देश में दहशत फैलाओगे तो ठोक दिए जाओगे, ये मैसेज साफ है। बिल्कुल आनंद, देखिए जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, अभी तक इस साल 71 टेररिस्टों को मारा गया है, आतंकवादियों को मारा गया है, लेकिन पिछले साल
जब 2020 में जो है जब कोरोना पीक पर था उस वक्त भी जो है एनकाउंटर नहीं रुके थे, जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो नहीं रुका था। पिछले साल तो 220 लोगों को जो है आतंकियों को जो है ढेर किया गया था। तो ऑपरेशंस में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपनी नई नई तकनीक बदलने की कोशिश करता है, एक तरफ एफएटीएफ में जाने से पहले वो सीज़ फायर करता है, सीज़ फायर का वायलेशन ना करे इस पर सहमत होता है, लेकिन अंदर खाने वो लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहता है। घुसपैठ की कोशिशें अब भी जारी है, ड्रग्स और पैसा और हथियार जो है उसको भारत में भेजने की कोशिश जारी है। तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इस बारे में पहले से ही पता था कि पाकिस्तान भले ही अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश करे, लेकिन उसकी फितरत जो है वो कभी नहीं बदलेगी। लिहाजा भारतीय सेना और भारतीय सुरक्षा बलों ने अपने ऑपरेशंस को इतने मजबूत तरीके से किया, और ये ऑपरेशंस अगर सक्सेस हो रहे हैं आनंद, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि लोकल सपोर्ट, जो लोकल इंटेलिजेंस है वो उनको टाइम टू टाइम और सटीक मिल रही है। और उसके पीछे की वजह यह है कि वहाँ के लोग अब आतंकियों का साथ देने से कतरा रहे हैं, वो नहीं देना चाहते। डर जो आतंकियों का था वो ख़त्म हो रहा है आवाम के अंदर से वहाँ पे, और वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, और इसी वजह से सटीक इनपुट्स मिल रहे हैं, जिसके चलते ऑपरेशन भी सटीक तरीके से किए जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे 2 जवान शहीद ज़रूर हुए हैं, लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट में जो तेज़ी आई है वो उस ऐसे समय में आई है जब ये कहते हैं समर का वक्त होता है, मेजर जनरल के सिन्हा, और जब ये लोग सबसे ज़्यादा हरकत में आते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से और वहाँ जिहादी आउटफिट पे तंजीमों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि कोई ना कोई कारनामा यहाँ करके दिखाएं, माहौल को बिगाड़ दें। वरना जिस तरह से, जिस तेज़ी से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, जिस तेज़ी से लद्दाख आगे बढ़ रहा है, उनके हाथ से जो उनका जो सालों का एक नैरेटिव है वो फिसलता जा रहा है। उनका आधार ही उनकी पॉलिटिक्स का, उनकी सेना का कश्मीर है, और वो ही छिन रहा है। अब तो आज डिलिमिटेशन पैनल ने भी कह दिया भाई पीओजेके में भी इलेक्शन कराएंगे, वहाँ के जो रिक्त स्थान हैं उनको भी भरेंगे। हम तो आगे बढ़ रहे हैं, ये फिसलते जा रहे हैं। देखिए आनंद, आप बहुत सटीक बात कर रहे हैं। देखिए इन चीजों को 3-4 चीजों से मैं जोड़ के देखता हूं। पहला तो देखिए, जो बिगनिंग ऑफ द ईयर में एक समीक्षा आई थी, उसमें कहा गया था 271 आपके आतंकवादी जनवरी के महीने में पूरे कश्मीर के अंदर में है। दूसरी बात, जब हमारा सीज फायर हुआ, जो कि अभी भी होल्ड कर रहा है, आपने सुना होगा हमारे आर्मी चीफ को और बिपिन रावत साहब को कि होल्ड कर रहा है और उनके इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई है। ये 2 बात। दूसरा, आईजी पुलिस विजय कुमार को आपने सुना कि हमारी जो ऑपरेशंस हैं वो बढ़ी है, आतंकवादी की संख्या नहीं बढ़ी, हमारे ऑपरेशंस बढ़े हैं, ये उन्होंने। और आपने जैसा बताया 15 दिनों के अंदर में 18 आतंकवादियों का मारा जाना। सोपोर जो कि नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर, इस इलाके में बड़े जखीरा का पकड़ा जाना, बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। और जब हम बात कर रहे हैं तो कुलगाम में ऑपरेशन जारी है, और एक ऑपरेशन जम्मू के इलाके में 4 आतंकवादी देखे गए हैं जो कि आर्मी के यूनिफॉर्म में बिग पैक के साथ हैं अभी, तो वो उसको घेरने की प्रक्रिया। तो आप ये देखिए कि किन कारणों से ये चीजें हो रही हैं। आपको पता होना चाहिए, जुलाई ऑफ कोर्स ये पीक समय होता है जबकि इन्फिल्ट्रेशंस ये होंगे और चीजें बढ़ेंगी, और आने वाले समय में 2 महीने बहुत ही अहम होते हैं, जो कि आपको सर्दियों के समय ये चीजें नहीं। पिछले साल सर्दी में भी कोई गिरावट नहीं आई, तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। पर सबसे बड़ी बात जिसकी विश्लेषण मैं करता हूं वो है हमारी चिंताएं, जो कि